बेबी सी मैं हूं क्या बोल रहा हूँ यार। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, रोम रोम, दिस इज योर बॉय सचिन शर्मा एंड यू गाइज आर वॉचिंग असली सचिन। अनदर डे, तारीख है आज 23 सैटरडे। और क्या प्लान है आज का देख लेंगे। फिलहाल मूड तो कुछ नहीं है करने का, है ना। एक फोन आया था, किसका आया था मैं चेक ही नहीं किया। ठीक ठीक, अभी चलते हैं दुकान, काम करते हैं चल के। कोई सामान तो नहीं जाएगा? नहीं, 9:30 हो गए। एवरीडे आप पिछले कुछ दिनों से ना मैं रोज लेट हो रहा हूँ क्योंकि नींद काफ़ी अच्छी आ रही है। काफ़ी देर तक सो रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ, चिल मार के सो रहा हूँ। नींद की तो चिंता ही नहीं बिल्कुल भी। चलते हैं और बातें करते हैं। लेट्स गो। तो ना मैंने ये डाल दी है आज, और ये मेरे ख्याल से थोड़ा रिंकल्स हो गए इस पे काफ़ी ज़्यादा। कोई दिक्कत नहीं है। लड़कों को बताऊँ, इन चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के होने का एक फ़ायदा ये है कि हमें अपनी अपीयरेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मोस्टली मुझे तो नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों को पड़ता है। और चलो वो तो अपने अपने सभी के टेस्ट है लाइफ का, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ जीनी है, कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करना दुनिया के सामने। मुझे इस चीज़ का कोई चक्कर नहीं है, मैं जैसे हूँ वैसे ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई चक्कर नहीं। ये क्या, मैंने पहला गिरा था फिर रिवर्स पड़ गया। मोस्टली क्या होता है ना कि जब भी मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बेटर लुकिंग दिखूँ या बेटर कपड़े वेयर करूँ, थोड़ा इम्प्रूव करूँ, तो मुझे ना वो कुछ ज़्यादा ही काम लगता है। मुझे लगता है कि ये अननेसेसरी बहुत ज़्यादा है, कौन करता रहेगा इतना यार। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। फिर सोचता हूँ कि नहीं छोड़ो, फिर सोचता हूँ कि हाँ करो, फिर सोचता हूँ नहीं छोड़ो, फिर सोचता हूँ कर ले यार। बस ऐसे ही दिमाग टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, फिर मैं करता ही कुछ नहीं हूँ। लड़कों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा देखने के लिए क्या कर लेंगे, हेयर कट करवा लेंगे, बियर्ड कट करवा लेंगे, कोई नया स्टाइल रख लेंगे, है ना। थोड़े क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है आज फिर से। और एक तो बेस्ट बताऊँ क्या चीज़ है, आजकल ना ये प्रिंटेड टी शर्ट्स आ रही हैं काफ़ी अच्छी अच्छी सेक्सी वाली, और 400 500 रुपए की टी शर्ट्स आ रही। मैं तो खुशी हो जा रहा हूँ। मैं एक साथ 5 6 7 लेके उठा ले रहा हूँ। मैं कहा भाई साहब चलो उठाओ, एक बार पहन रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, इसकी माँ का मजे ही मजे। कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई कपड़े गायब हो रहे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पहन रहा है, भाई को पहन दो, छोटी बहन पहन रही, छोटी बहन को पहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, मजे ही मजे। कोई परेशानी नहीं है, जैसे मर्जी पहनते रहो कपड़े, कोई दिक्कत ही नहीं। बस तुम पहनते रहो, हम नहीं लेके आते रहे, कोई नहीं, घर में ढेर लगा दो कपड़ों का। ऐसे वाला सीन। एक दो लोअर्स लेने हैं, और लोअर्स तो आज ले ही आता हूँ ना मैं। आज दोपहर को काम कम होगा तो अब कई बार नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज काम कम होगा कि ज़्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि अब डाटा इकट्ठा हो गया हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा। हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया, हमें पता है कौन से दिन में किस टाइम पे काम ज़्यादा होता है, कौन से दिनों में किस टाइम पे काम कम होता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है ना वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। हमें लगता है कि लोगों का जो क्या कहते हैं उसको यार, लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन नहीं, मार्केट जो है वो प्रेडिक्टेबल है। मार्केट में लोग किस तरह से किस टाइम पे कब आते हैं, क्यों आते हैं, वो काफ़ी हद तक अगर हमारे पास इनफ डाटा इकट्ठा हो जाए तो सब प्रेडिक्टेबल है। और डाटा सेट मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा किस दिन। वैसे है तो मेरा प्राइवेट वो, लेकिन लेकिन वो डाटा जो है वो इस एरिया के हिसाब से है। बद्दी का जो मेन मार्केट है ना, जिसको गोल मार्केट भी कहते हैं लोग, उस एरिया के हिसाब से डाटा है वो। तो हो सकता है और कहीं काम ना करे वो। तो उसमें जो भी स्पाइक्स हैं, जब स्पाइक्स हैं मतलब उस टाइम पे ज़्यादा लोग होते हैं, उस टाइम पे कम लोग होते हैं, ऐसे सिस्टम है। सारा प्रोवाइड करूँगा मैं तुम लोगों को, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस अपने काम पे ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है ना कि ये डाटा होना भी चाहिए। उसी हिसाब से बंदा प्रिपेयर करता है सामान, ताकि वेस्टेज ना हो,
है ना। और वेस्टेज जो है सबसे ज़्यादा नुकसान करवाता है इस फूड लाइन में, वेस्टेज और लीकेज। अगर लीकेज हो रही है तब भी नुकसान है, अगर वेस्टेज हो रही है तब भी नुकसान है। तो ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी होती है, वेस्टेज भी और लीकेज भी। तो वेस्टेज के लिए डाटा चाहिए और लीकेज के लिए फिर थोड़ा खुद बैठना पड़ता है। अगर लीकेज रोकनी तो फिर तो खुद बैठना पड़ेगा अड्डे पे, और अगर वेस्टेज रोकनी है तो फिर तो डाटा इकट्ठा करो भाई साहब, किस दिन क्या कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा ना लगे, फालतू ना लगे। उसी हिसाब से काम चलता रहेगा। और लगता है लोगों को होली की छुट्टियां पड़ गई हैं, लोग जा रहे हैं होली बैग उठा के सारे अपने अपने घरों में। अच्छा है, बढ़िया है, इसी तरह से होना भी चाहिए। सही, लोगों को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। मोस्टली हमें क्या है ना कि हमारी लाइन में कोई छुट्टी है नहीं, सिर्फ दिवाली पे छुट्टी होती है। और इस बार प्लानिंग चल रही है कि होली पे छुट्टी कर दूं, क्योंकि स्टाफ कम है तो स्टाफ काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी ये चीज़। मुझे लगता है मुझे इसमें माउंट लगा लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है माउंट लगाने से भी, माउंट लगा के भी अच्छा ही बनेगा। लेकिन यहाँ से भी ना एकदम एंगल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, कोई इशू नहीं पड़ रहा। बाकी देखते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। So the weather outside is frightful and the world so delightful. हाय 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 वाओ। अरे अगर मैं इस आवाज़ में बात करूं तो काफ़ी सही लगेगा क्या? ट्राई कर लेते हैं। अगला 1 मिनट जब तक मैं दुकान नहीं पहुंचा तब तक मैं इसी आवाज़ में बात करता हूं। सो होता क्या है ना कि जब भी चले होते हैं हम किसी काम पे, रेगुलर चीज़ें हैं, रेगुलर बेसिस पे चले होते हैं रेगुलर लाइफ में, तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें फोकस करना होता है कि उस चीज़ से हम बोर ना हो जाएं। और बोर ना होने के लिए हमें रेगुलरली कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। और नई चीज़ें ट्राई करने के लिए हमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स तभी होंगे जब हमारे पास टाइम होगा। और टाइम कब होगा? जब हम टाइम निकाल पाएंगे। और फ़िलहाल तो टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। और बीच बीच में फिर से मेरी आवाज़ वैसी की वैसी हो जा रही है, सेम टू सेम जैसे नॉर्मली मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी आवाज़ को और दबा के बोलूँ। वैसे लगती तो अच्छी है दबा के आवाज़, थोड़ा वो लगता है स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता रेगुलर बेसिस पे। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मली तो ऐसे बिना किसी रीज़न के अगर होगा तो नहीं। सो फोकस तो यही है कि इसको जितना दबा के रख सकते उतना दबा के रखें। बाकी मैं पहुंचने वाला हूँ दुकान पे, लगभग पहुंच ही गया समझो। और ये गया फ़ोन मेरा एकदम दुकान के पास आके, फ़ोन क्यों गिरता मुझे समझ नहीं आता। गिरा तो नहीं है लेकिन बच ही गया। बिजी हूँ मैं साउथ दिल्ली की वीगन वाली डाइट। सैटरडे तो आज गाड़ियों की भीड़ तो कम ही होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ लगा दो आराम से। यो गाइस व्हाट्सअप। और अब हम पहुँच गए हैं दुकान पे। और बीच बीच में आवाज़ भारी कर दो, बीच बीच में आवाज़ नॉर्मल कर दो, मज़े ही मज़े भाई साहब। चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।